नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से IT सेक्टर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स आपको कोई खास परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आता है। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 28% है, ROC 35% है, ROA 17% है। रिटर्न रेशियोज हमें अच्छे नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.28 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 34 का है, तो लेवरेज रेशियो भी डिसेंट ही नजर आते हैं। डेट टू इक्विटी 0.28 बहुत ज्यादा नहीं है, मैनेजेबल कर्जा में नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 53.25% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 1%, अदर DII 0.5%, FII 4% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 41% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। इंस्टीट्यूशन सारे के सारे अपने स्टेक कम कर रहे हैं और यहां पर रिटेलर्स अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, अदर पार्टीज अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको रीसेंट ट्रेंड में काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नजर आते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन सारे कम कर रहे हैं और सिर्फ रिटेलर बढ़ा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशन में अदला बदली होती है, मान लेते हैं DII बेच रहे हैं, FII खरीद रहे हैं, FII बेच रहे हैं, DII खरीद रहे हैं, ये फिर भी हम समझ सकते हैं, तीनों यहां पर बेचते हुए नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो P रेशियो 65 का है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। यहां पर आप प्राइस टू बुक रेशियो देख पाएंगे 21 है, हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे दिखाई पड़ता है। लेकिन सेक्टर के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो वैल्यूएशन अच्छा खासा महंगा नजर आता है। प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे 1300 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 800 का एक अच्छा सपोर्ट बनाया, 1100 तक गया, वापस स्टॉक नीचे आ रहा है, 950 के आसपास आता हुआ नजर आता है। 900 के आसपास यहां पर हमें सपोर्ट लेकर ऑलरेडी एक बार एक बाउंस बैक देखने को मिला है। फिलहाल ये स्टॉक हमें सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 38 का डेली RSI है, तो यहाँ पर वीकनेस तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस नजर आता है 1000 रुपए का लेवल है, और सपोर्ट के बारे में बात करें अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था और ये हमारा रेजिस्टेंस है 1000 रुपए का लेवल। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट पे भी रेजिस्टेंस 1000 रुपए का लेवल ही है और सपोर्ट हमें 900 रुपए का लेवल ही नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं तो हमारा जो सपोर्ट है और जो हमारा रेजिस्टेंस है 1100 के करीब शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, और सपोर्ट के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 800 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है। गिरावट यहां पर हो गई, मोमेंटम यहां पर हो गया, उसके बाद स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अभी फिलहाल हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगर हम स्विंग ट्रेड के लिए यहां पर काम करना चाहते हैं 1000 रुपए के ऊपर ही हमारी खरीदारी बनेगी। अगर यहां से कॉन्सोलिडेट करके ऊपर जाता है तो यहां हम खरीद सकते हैं, या फिर एक वन गो में ये चला जाता है फिर 1000 के रीटेस्ट पे हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हमें काम करना है तो वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे स्टॉक में यहां पर बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ, उसके बाद 3 वीक शांति रही, फिर से मोमेंटम देखने को मिला, और अभी जो गिरावट हो रही है कंपैरेटिवली स्लो गिरावट है। और अगर यहाँ पर एक ही हफ्ते में तेज़ी देखने को मिलती है और गिरावट आपको 3-4 महीने में देखने को मिलती है तो वहाँ पर बाउंस बैक के चांस हमेशा रह सकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा ट्रेंड मजबूत होता है जो तुरंत आ जाता है, मतलब यहाँ पर आपको बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली तो ये लेवल अभी सेफ हो चुका है कंपैरेटिवली, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो बाउंस बैक के चांसेस रह सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बड़ा ट्रेंड देखेंगे, पॉजिटिव है, गिरावट हो रही है, तो ये एक बेस्ट प्लेस है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक को रिवर्स होना है तो यहां से होना चाहिए, वरना ये स्टॉक वापस वीक होता हुआ नजर आ सकता है। तो प्लान क्या रहेगा, प्लान यहां पर सिंपल रहेगा कि स्टॉक अभी तो नीचे चल रहा है, 1000 रुपए के लेवल के नीचे ये वीक है, तो अगर 1000 रुपए के ऊपर जाता है तो हम यहां पर खरीदारी प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। ज्यादा खरीदारी हमें नहीं करनी है, 15 से 20% की खरीदारी ही इनिशिएट करनी चाहिए। उसका मेन रीजन है कि भाई जो दूसरा रेजिस्टेंस है 1100 का लेवल, ये नजदीक नजर आता है, इसके ऊपर एक बार निकल जाता है तो बाकी की सारी क्वांटिटी एक साथ हम यहां पर प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। डिपेंडिंग कि कैसा प्राइस एक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस एक्शन थोड़ा सा वीक है, सारी क्वांटिटी एक साथ प्लान नहीं करेंगे, थोड़ा और 25% ऐड करेंगे, बाकी का 50% और एक फॉलोअप पे करने के बारे में सोच सकते हैं। ये हमारा पोजिशनल ट्रेड का प्लान रहेगा। मंथली चार्ट पे अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकल्स देखने की कोशिश करते हैं तो लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्टॉक का ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, गिरावट हुई, एक अच्छा खासा लेवल पर रिट्रेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर जिस हिसाब से ऊपर गया 50% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। ये बेस्ट प्लेस है स्टॉक के लिए
लिए रिवर्स होने के लिए, अगर स्टॉक को रिवर्स होना है तो। और यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 महीने जो गिरावट हुई थी, 2 महीने में रिकवरी हुई, फिर से यहाँ पर गिरावट हो रही है। तो अगर ये जो हाई है वो क्रॉस होता हुआ नजर आता है, ये हाई अगर क्रॉस हो जाता है जो 1000 रुपए का लेवल है, तो इसके स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी नजर आ रही है। तो इसके क्रॉस होते ही स्टॉक में एक मोमेंटम अच्छा खासा मिल सकता है। और स्टॉक को अगर ऊपर जाना है, बेस्ट प्लेस क्यों है, क्योंकि स्टॉक नीचे आया ऊपर गया, यहाँ पर देखिए स्लो गिरावट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिकवरी काफी फास्ट थी, फिर गिरावट ये स्लो हो रही है, इसीलिए हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के तो मुझे यहाँ पर अटेम्प्ट करने का मन नहीं था, लेकिन स्टॉक में टेक्निकल पैटर्न थोड़ा सा अच्छा नजर आता है। और वैसे भी करंट मार्केट प्राइस पे हमारी खरीदारी नहीं बन रही है, 1000 रुपए के ऊपर ही बन रही है, तो हमें कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। अगर 1000 रुपए के ऊपर जाता ही नहीं है तो खरीदारी करनी नहीं है। इस हिसाब से हमारा प्लान है, चाहे वो स्विंग ट्रेड के लिए हो, पोजिशनल ट्रेड के लिए हो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो। वैल्यूएशन हमारे साथ नहीं है और शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे साथ नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है, वो हमारे साथ है। ओवरऑल डिसेंट फंडामेंटल्स दिखाई पड़ते हैं और साथ ही साथ पूरा सेक्टर पॉजिटिव है। और टेक्निकली फिलहाल ये जो पैटर्न है वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नजर आता है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकिंग होती है तो यहाँ पर ये एक अच्छा लेवल है। मंथली चार्ट पे भी ये भी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर देखिए ये मंथली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल है, तो रिवर्स होना तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। इस हिसाब से यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो 1000 रुपए के ऊपर हम यहाँ पर अटेंड करेंगे, वरना स्टॉक को अवॉइड करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।